नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश पाठक। आज योग दिवस के अवसर पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ाव, मिलना, एकजुटता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से योग शरीर और आत्मा के मिलन का प्रतीक है। आज आधुनिक जीवन शैली में योग कार्यक्रम के अंतर्गत हम बातचीत करेंगे प्रोफेसर नंदिनी सिंह जी से, विभागाध्यक्ष दर्शन एवं योग, काशी विद्यापीठ वाराणसी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से योग दिवस पर। थैंक यू सो मच। और मैम, सबसे पहले प्रश्न ये है, योग क्या है? बहुत ही सुंदर और मुझे लगता है कि बातचीत शुरू करने के लिए बहुत ही सही प्रश्न है कि आखिर योग है क्या। जी। तो अभी जैसे हम लोग वार्ता भी कर रहे थे, योग जो है उस शब्द का अगर केवल शाब्दिक अर्थ हम देखें तो उसका अर्थ है जुड़ना। लेकिन प्रश्न ये है कि किससे जुड़ना और क्या, किस बात का जुड़ना। जी। तो मैं बताना चाहूँगी कि भारतीय संदर्भ में हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने ये जो योग का पूरा विज्ञान दिया है, तो वो इस बात से भली भांति परिचित थे कि मनुष्य एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। क्योंकि जब हम मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य एक शरीर भी है, उसके अंदर एक मन या माइंड भी है, उसके अंदर एक वाइटल एनर्जी भी है, प्राणिक शक्ति भी है, और उसमें एक आत्म तत्व भी है। तो कम से कम इन 4 स्तरों पर तो हमारा जीवन संचालित होता है। और अगर योग को समझना है तो सहज ढंग से समझा जा सकता है कि योग इन 4 स्तरों को एक तारतम्य में लाने का, एक सामंजस्य में लाने का, इन्हें परस्पर सुसंबद्ध करने का एक विज्ञान है। तो मैं दर्शन की दृष्टि से जब समझती हूँ कि योग क्या है, तो मुझे लगता है कि दर्शन मनुष्य के व्यक्तित्व के इन सभी आयामों को एक सिंक में करने के लिए किया जाने वाला कार्य, एक दूसरे को जोड़ता है। जी मैडम, 21 जून को ही ये योग दिवस क्यों मनाया जाता है? जी हाँ, 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं 21 जून ये वर्ष पर्यंत जो हमारे दिन होते हैं उनमें सबसे बड़ा दिन इसे स्वीकार किया गया है, माना गया है। और क्योंकि योग का जो भाव है वो इस बात में निहित है कि योग हमें वृहत्तर और उदात्त जीवन जीने के लिए तैयार करता है। एक अधिक लाइफ देने के लिए अधिकता का भाव इसमें छिपा हुआ है। और उसी को सिंबॉलिकली जो है सबसे बड़े दिवस के दिन ही इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इसीलिए मनाया जाता है कि हम उस भाव के साथ इसको रिलेट कर सकें कि जैसे ये सबसे बड़ा दिन है पूरे साल का, उसी तरह योग अगर हम इस दिन पर शुरू करते हैं तो इससे भी हमारे जीवन में वृद्धि, बढ़ोतरी और एक उदात्तता जो है उसे हम अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैडम आपने कहा कि मनुष्य के अंदर मन, मस्तिष्क और ढेर सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो एक दूसरे से जोड़ता है योग। आजकल का मनुष्य, इस भागदौड़ की दुनिया का मनुष्य, एक रोजमर्रा के लिए कितनी मेहनत करता है, क्यों करता है ये उसे स्वयं भी नहीं मालूम होता कि मैं इतना क्यों करता हूँ मेहनत, लेकिन वो मेहनत लगातार करता है। ऐसे में हम उस व्यक्ति के लिए कौन सा योग हम जोड़ पाते हैं, या क्या उसके लिए योग नितांत आवश्यक है या नहीं? देखिए, योग तो एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी विधा है जिसे आप सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक कह सकते हैं। हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने जो ये योग की परंपरा हमें दी है, ये वो जानते थे कि चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी काल हो और कोई भी परिस्थिति हो, योग की जो प्रासंगिकता है वो अपने आप में अनूठी है। लेकिन अगर आज के विशेष प्रसंग में देखें, आज के संदर्भ में देखें, तो इसकी प्रासंगिकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि आप बता ही रहे थे कि आज का मनुष्य एक अंधी दौड़ में लगा हुआ है, उसे बहुत कुछ पाना है, हालांकि वो नहीं समझ पा रहा कि उसे क्या पाना है, क्या। हालांकि दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो मनुष्य की भागदौड़ है ना, मनुष्य के अंदर छिपा हुआ जो आत्म तत्व है वो बेसिकली परमात्मा का ही अंश है, जो हम लोग भारतीय दर्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कि हर आत्मा जानती है कि मूलतः वह परम आत्मा का ही अंश है। इसलिए आगे बढ़ने और अपने आप को बड़ा करने और निरंतर कुछ पाने की जो उसकी अभीप्सा है, ये मनुष्य को इस भाग दौड़ में लगाती है। लेकिन अज्ञानता के कारण मनुष्य केवल भौतिक उपलब्धियों, सांसारिक समृद्धि, इन चीज़ों में ही उलझा रहता है।
ऐसी स्थिति में योग जो है वो हमें केंद्रित करता है, हमें हमारे अंदर अवस्थित करने के लिए हमारी सहायता करता है। क्योंकि यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि योग को अगर हम केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित ना करें, और योग के जो सारे स्तर हैं, स्पेशली अगर हम अष्टांग योग साधना की बात करें तो वहाँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात की गई है। तो आप देखिए कि योग की में जो प्राप्य की बात है कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसकी उच्चता की अगर हम बात करें तो ये आत्म साक्षात्कार तक मनुष्य को ले जा सकता है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि आज के समय में योग का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि मनुष्य जिस अंधी दौड़ में लगा हुआ है और जिससे उसको जीवन में आप देखिए एक तरह का असामंजस्य, अशांति, वैमनस्य यही प्राप्त हो रहा है, लेकिन पाना वो कुछ और चाह रहा है। तो उसे उसके भीतर अवस्थित करने के लिए योग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मैडम, जैसे आपने कहा कि यम, नियम और ये ढेर सारी अष्टांग योग के नियम को आपने बताया, और अंत में आपने ध्यान और समाधि की बात की। तो ध्यान तो एकाग्रचित होकर के किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर हम लगाते हैं, समाधि में तो साधक ईश्वर को स्वयं प्राप्त कर लेता है। तो योग की ये भी एक परिभाषा है कि जो जुड़ाव आप कह रही हैं आत्मा और अंतरात्मा या आत्मा और परमात्मा से जो मिलन है, वो समाधि की एक अवस्था है, उसमें प्राप्त कर लेता है साधक। क्या ऐसा कोशिश हम योग के द्वारा कर सकते हैं, या ये करना अत्याचार नहीं होगा कि एक सामाजिक पुरुष है जो अपने गृहस्थी जीवन को चला रहा है, वो समाधि लेकर के ईश्वर और साधक का रूप ले ले, तो हम कैसे इसी का सामंजस्य बनाना है? मुझे बड़ी खुशी है आपने ये प्रश्न किया, और ये प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए है, कई बार हम लोग ये समझते हैं कि भारतीय दर्शन में जब हम समाधि या आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, लिबरेशन की बात करते हैं, मोक्ष या मुक्ति की बात करते हैं, तो उसका अर्थ होता है कि हमें जीवन से संन्यास ले लेना है। यहीं पे हमें भगवत गीता की शिक्षा को समझना हो। आप देखिए कि जब अर्जुन जो है वो भयभीत होते हैं, भयभीत क्या होते हैं, अपने लोगों को देख के वो थोड़े द्रवित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैं धनुष नहीं उठा सकता। तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता का जो संदेश उनको दिया है, तो श्री कृष्ण ने उनको तो युद्ध करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम योगी बनो, और सच्चा योगी वो है जो कभी कर्म पथ से विमुख नहीं हो सकता। तो जो सच्ची साधना है, जो आत्म साक्षात्कार है, वो आपको शिथिल नहीं करता है, बल्कि आप उन्हीं कामों को ज्यादा योगपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम को एक कर्मयोगी बनकर के वो कार्य को संपादित कर सकते हैं। और उस कर्मयोगी का जो जीवन होगा और एक साधारण सामान्य व्यक्ति का जो जीवन होगा, उसमें जो अंतर दिखेगा वो आध्यात्मिकता की जो गुणवत्ता दिखेगी, उसको स्पष्ट समझा जा सकता है। वैसे भी देखिए, एक ही काम को अगर दो लोग कर रहे हो, कोई बहुत साधना के साथ कर रहा हो, मन से कर रहा हो, तो उसका परिणाम अलग होता है। तो अगर कोई जिसने योग की साधना को पूर्ण कर लिया है, वो इस सामान्य जीवन को जिएगा, तो क्या कितनी आध्यात्मिकता, कितनी सुंदरता, कितना सामंजस्य उसके अपने जीवन में और उसके आसपास के जीवन में। इसलिए मुझे तो लगता है कि योग, अगर आप इसके 8 सोपान देखें जो अभी आप चर्चा कर रहे थे, तो इसका जो पहला सोपान है यम, यम के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये चीजें आती हैं। और ये सारी चीजें हमारे जीवन को सामाजिक रूप से अनुशासित करती हैं। अगर हम इनका पालन करते हैं तो सामाजिक रूप से हम एक अनुशासित व्यक्ति बनते हैं। जो दूसरा लेवल है नियम का, वो हमारे व्यक्तिगत अनुशासन पर हमें केंद्रित करता है। इसके अंतर्गत शौच, तप, जिसे कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान, इस तरह की विधाएं इसमें बताई गई हैं। उसके बाद फिर आसन, आप देखिए आसन को तीसरे नंबर पे रखा गया है। जो सच्चा योगी होगा, अगर वो यम और नियम में निपुण नहीं है, तो वो उतनी पूर्णता के साथ संभवतः आसन या फिर प्राणायाम के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। और जिसने साध लिया है अपने आप को, फिर वो ध्यान, धारणा और समाधि स्वयं का साक्षात्कार कर जान जाएगा। और जिस उधेड़ बुन में आज दुनिया लगी हुई है कि क्या प्राप्त करना है, वो सब कुछ उसे अपने भीतर ही मिल जाएगा। मैडम, तो आज के कर्मयोगी के लिए, यानी कि आज का मनुष्य जो अपने कर्मों के साथ साथ अपने पारिवारिक दायित्व को, सामाजिक दायित्व को, आर्थिकता को और सभी को वो एक समावेशी यानी कि जोड़ करके चल रहा है, इस कर्मयोगी के लिए समय कम है। तो इनके लिए बहुत सी दुविधाएं भी हैं, और सुविधा है तो दुविधा है। तो ऐसी दुविधाओं में बहुत से रोग भी हैं जो डिजीज़ इनको पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में हम कौन सा सरल और सही तरीके से
हम योग करके बताएं कि कम समय में ये आसानी से कर लें और अपने कर्मयोगी को भी बढ़ावा देते रहें? बहुत ही सुंदर प्रश्न है सर, क्योंकि हमें इस बात से पीछे नहीं हटना है कि योग तो जो है वो आत्म साक्षात्कार की विधा है, ये तो उसकी पराकाष्ठा है। अगर संभव होगा तो मनुष्य वहां तक भी पहुंचेगा। लेकिन आश्चर्य ये है कि अगर हम अपने जीवन में 15 से 20 मिनट भी योग को अपने जीवन में स्थान दे दें तो हम ऐसा बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं जो सामान्यतः हमें सही मतलब संभव प्रतीत नहीं होता है। उदाहरण के लिए बहुत सी आज लाइफस्टाइल डिजीजेस देखने को मिलती हैं, और कुछ सामान्य बीमारियां तो आप सुनेंगे कि हर तीसरे चौथे व्यक्ति को सुनने में आती है, जैसे डायबिटीज है, ये सारी चीज, ओबेसिटी है, मोटापा है, इवन डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड से रिलेटेड तो बहुत ही प्रॉब्लम है जी। तो कुछ सामान्य साधारण जो योगासन है, जैसे मान लीजिए डायबिटीज के लिए पश्चिमोत्तासन की बात की जाती है, और साथ ही भस्त्रिका प्राणायाम, और देखने में भी आता है कि इन दोनों के नियमित अभ्यास से डायबिटीज जो है वो बहुत हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि ये लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, तो अपने लाइफस्टाइल में भी, पैटर्न में भी कुछ चेंजेस करके और इन प्राणायाम और आसनों को भी सही स्थान देकर हम इन बीमारियों से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि मोटापे की बात की जाती है, लेकिन आप ये मानिए कि अगर हम सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करते हैं और बचपन से ही स्कूलों में बच्चों को इसका अभ्यास कराया जाए, तो सूर्य नमस्कार हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये बहुत ही सहज और सरल आसन और प्राणायाम है जिनके अभ्यास से मोटापे को, इवन जो डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको भी सॉल्व किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त आप लाइफस्टाइल डिजीजेस में देखिए कि थायराइड भी आजकल बहुत सुनने में आता है। थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम पे तो बहुत सारे रिसर्चेस भी हुए हैं। उज्जाई प्राणायाम का बहुत ही सकारात्मक असर डायबिटीज की समस्याओं में देखने को मिलता है। इसके अलावा सर्वांग आसन है, हल आसन है, इनका भी अभ्यास यदि कोई डायबिटीज में करता है तो उसे काफ़ी उसमें उसको राहत मिलती है। और ये तो मान लीजिए शरीर से संबंधित इश्यूज हैं जो आजकल की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। साथ ही साथ मेंटल लेवल पे भी आप देखिए कि आज की जो हमारी जीवन शैली है वो मानसिक रूप से भी हमको बहुत प्रभावित कर रही है। और आज बच्चे भी बोलते हुए सुनाई देते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी है, मैं बहुत एंग्शियस हूँ। इसमें भी प्राणायाम जो है और आसन जो है वो बहुत ही कारगर है। स्पेशली अगर आप देखिए तो भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम, ये दोनों चीज़ों का अगर ये नियमित अभ्यास किया जाता है, 10 मिनट का भी अभ्यास होता है, तो इससे मानसिक रूप से स्ट्रेस से आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। मैडम, अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी, ये संदेश देना चाहूँगी कि योग को वर्तमान सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियों में मैं मानती हूँ कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित करना वर्तमान सरकार की शायद बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक है। क्योंकि ये योग हमारे भारत की भूमि पर ही विकसित हुआ। इसे ऋषियों मुनियों ने किसी एक देश की सीमा में, किसी जाति और धर्म की सीमा में नहीं बांधा। इससे होने वाला लाभ विश्व का हर व्यक्ति प्राप्त करे, इसके लिए जो इसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, अब जिसे करवाने में वर्तमान सरकार की भूमिका रही है वो प्रशंसनीय है। और इस विधा का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे विश्व में ले रहे हैं। तो अगर विश्व में सब इसका लाभ ले रहे हैं तो हमें और आपको भी केवल बातों को सुनकर संतुष्ट नहीं होना है, योग को अपने जीवन में अपनाना है। ये समझना है कि योग हमारे ऊपर थोपा नहीं जा रहा, इसे हमें स्वयं से स्वयं के लिए करना है। और जिस दिन हम इसे स्वीकार कर लेंगे मन से, उस दिन हम अपने जीवन में शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे चेंजेस देखने लग जाएंगे। मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और हम चाहेंगे कि आप अपने विद्यार्थियों के द्वारा उन रोगों को निराकरण के लिए कुछ ऐसे आसन बताएं जिससे दर्शक आसानी से कर सकें, देख के लाभान्वित हो सकें। थायराइड की समस्या के लिए कुछ हम लोग आसन और प्राणायाम का प्रदर्शन करेंगे। उष्ट्रासन, उज्जाई और सर्वांगासन।
मधुमेह में लाभकारी आसनों को हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें इन बच्चे के द्वारा मंडूकासन, भ्रामरी प्राणायाम एवं पश्चिमोत्तानासन की प्रस्तुति की जा रही है। धन्यवाद मैडम, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। योग एक ऐसी क्रिया है जो मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक एवं भावनात्मक संबंधों का संतुलन बनाए रखती है। कोई भी व्यक्ति योग को अपने दैनिक जीवन में कर सकता है, जिससे वो स्वस्थ और सशक्त बन सके। आप भी अपने जीवन में योग को उतारें, समझें और लोगों को समझाएं, जिससे आपका जीवन स्वस्थ और सशक्त बन सके। जय हिंद, जय भारत। इन शब्दों के लिए नमस्कार।